हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में एक हॉन्टेड हॉस्पिटल होता है जहाँ पर कुछ लोग लड़कियों को लाते हैं और उनके साथ बहुत ही बुरा काम करते हैं और उनकी वीडियो भी बनाते हैं। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही ऐसी और मज़ेदार मूवीज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो एक बार जाके उन्हें भी ज़रूर देखें। तो बिना और आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मूवी की स्टार्ट में हमें 3 लड़कियों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जिनको एक मोटा आदमी बहुत ही बुरी तरीके से मार के अपने साथ ले जाता है। फिर वो उनके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद वो उन्हें एक एक करके मार डालता है। अब सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर बेथ नाम की एक रिपोर्टर आई होती है। फिर वहाँ की ओनर आके उससे पूछती है, तुम यहाँ पर नहीं आई हो? तो वो कहती है, हाँ मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ और मैं यहाँ पे उस हॉन्टेड हॉस्पिटल की रिसर्च करने के लिए आई हूँ। इसके बाद वहाँ के सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वहाँ पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जगह बहुत ही भूतिया है और वहाँ पर जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। लेकिन वो रिपोर्टर किसी की भी बात नहीं सुनती और वहाँ पर चली जाती है। इसके बाद वो उस हॉस्पिटल के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो हॉस्पिटल बंद था। तभी हम वहाँ पर उसी मोटे आदमी को देखते हैं जिसने शुरू में उन लड़कियों को मारा होता है। इसका नाम स्टैनली होता है। इसके बाद वो मोटा आदमी उसको पूरा हॉस्पिटल दिखाने लगता है। इसके बाद जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो स्टैनली उसको पीछे से मार के बेहोश कर देता है और हॉस्पिटल के बेसमेंट में ले जाके उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब हमें क्रिस्टा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी फेवरेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की वीडियो देख रही थी। इसके बाद वो कहता है वो एक भूतिया जगह पे जाने वाला है जिसके लिए वो अपनी एक टीम बना रहा है। तो क्रिस्टा भी उसके लिए फॉर्म भर देती है और उसमें सिलेक्ट हो जाती है। अब हमें जैक और एलन नाम के 2 लड़के दिखाए जाते हैं जो कि उसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के असिस्टेंट होते हैं। वो दोनों लड़कियों की पूरी टीम लेकर हॉस्पिटल में आए होते हैं। वो इन्वेस्टिगेटर उन दोनों से कहता है, यहाँ पे कोई भी भूत नहीं है, बस तुम लोगों को उन लड़कियों को थोड़ा डराना। उनकी टीम में 5 लड़कियां होती हैं। इसके बाद वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहाँ से चला जाता है। अब तभी वहाँ पर स्टैनली आ जाता है जिसे देख के लड़कियां बहुत ही डर जाती हैं। तो एलन बताता है कि ये यहाँ पे काम करता है और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद स्टैनली फिर से बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसने बेथ को बांध के रखा हुआ होता है। बेथ उसे अपने आप को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन स्टैनली उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके साथ दोबारा इंटीमेट होने लगता है। लेकिन तभी उसे ऊपर से कोई बुला लेता है जिसकी वजह से उसे ऊपर जाना पड़ता है। इसके बाद एलन उन लड़कियों को नकली भूत से डराने लगता है जिससे वो कामयाब भी हो जाता है। इधर जैक भी क्रिस्टा और मेलिनी को डराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद रात में मेलिनी क्रिस्टा को बताती है कि वो जैक को पसंद करती है और वो अब यहाँ से सीधा उसी कमरे में जा रही है। इसके बाद वो वहाँ से उठ के चली जाती है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक आदमी को सर्विस दे रही होती है। तभी पीछे से वहाँ पर स्टैनली आ जाता है और उस आदमी को बुरी तरीके से मार देता है और उस लड़की को भी किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद स्टैनली उस लड़की को उसी बेसमेंट में ले आता है जहाँ पर बेथ कहती है वो और 3 लड़कियों को यहाँ पर लाएगा। तो स्टैनली सुन के गुस्सा हो जाता है और बेथ को मारने लगता है। अब हमें मेलिनी दिखाई जाती है जो कि जैक के रूम से वापस आ रही होती है। तभी उसे वहाँ पर किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो जैसे ही वहाँ पर जाती है वहाँ पर स्टैनली आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। फिर उसे काट के मार डालता है। अगले दिन जब मेलिनी इनको नहीं दिखती है तो ये सब लोग मिलकर मेलिनी को ढूंढने लगते हैं। अब तभी वहाँ पर खिड़कियाँ और दरवाजे खुलने बंद होने लगते हैं जिससे वो लड़कियाँ बहुत ही डर जाती हैं। अब हमें स्टैनली दिखाया जाता है जो कि बेथ के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी उसे ऊपर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो ऊपर जाके कहता है, तुम सब लोग मेरे बेसमेंट से दूर रहो। इसके बाद एलन और जैक से कहते हैं, तुम्हारे बेसमेंट के अंदर कोई नहीं गया है। इसके बाद स्टैनली वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने 2 लड़कियों की आत्मा आ जाती है और उससे कहती है स्टैनली ने उनके साथ भी यही सब किया था। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बाथरूम में नहा रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कहती है जो भी है यहाँ से चला जाए। इसके बाद वो लड़की फिर से नहाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टैनली आ जाता है तो वो स्टैनली से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन स्टैनली चाकू लेकर उसका पीछा करने लगता है और वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद उस लड़की को जैक मिलता है और वो जैक से मदद मांगने लगती है। तभी पीछे से एलन आके उस लड़की को बेहोश कर देता है। अब हमें इससे ये पता चलता है ये सब भी स्टैनली के साथ मिले हुए होते हैं। इसके बाद हमें ये पता
चलता है कि ये लोग लड़की को तड़पा के उन्हें मारते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं। इसके बाद ये लोग एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसका वीडियो बनाने लगते हैं और उसे बहुत ही तड़पाते हैं। इसके बाद ये लोग दूसरी लड़की को पकड़ के उसके दांत निकाल देते हैं। इसके बाद ये लोग उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। इसके बाद हमें क्रिस्टा दिखाई जाती है जो कि एक लड़की के साथ एक रूम में कैद थी। तभी वहाँ पर दो लड़कियों की आत्मा आती है और उन्हें उनके साथ क्या हुआ है वो सब बताती है। इसके बाद हमें गाँव के लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें की हॉस्पिटल से बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब वो लोग हॉस्पिटल पे हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन स्टैनली उन सबको वहीं पर मार देता है। इसके बाद ये लोग उसी लड़की के साथ फिर से जबरदस्ती करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। इसके बाद वो लोग उसे बुरी तरीके से मार डालते हैं। फिर एलन वहाँ पे आता है और ये लोग एलन को कहते हैं कि इस लड़की की लाश को ठिकाने लगा दो। इसके बाद स्टैनली उसी लड़की की लाश के साथ ही करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से बेथ आ जाती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद बेथ वहाँ से भाग जाती है और अगले दिन वो पुलिस स्टेशन में जाके सबको सच सच बता देती है। इसके बाद वो पुलिस वाला उसका ज्यादा यकीन नहीं करता है और बेथ को बोलता है। इसके बाद वहाँ पे सर्जन आती है और वो कहती है उसे बेथ की बात का यकीन करना चाहिए। इसके बाद पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है। इसके बाद जैक एलन को बताता है कि एक लड़की के पास उसका फोन था और उसने अपने भाई को कॉल करके यहाँ पे बुला लिया है। अब हमें उसका भाई दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ उसकी हॉस्पिटल की तरफ आ रहा होता है। इसके बाद ये लोग एक और लड़की को लाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग उस लड़की के नाखून निकाल देते हैं। फिर जैक उस लड़की के खून से एक पेंटिंग बनाने लगता है। इसके बाद वो पुलिस वाला हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है और जैक को देख के उसके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन जैक कहता है मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ और रिसर्च करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तभी पुलिस वाले को एक छोटी लड़की की आत्मा दिखती है, लेकिन जैक को कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब पुलिस वाले को वहाँ पे खून के निशान दिखते हैं, जिससे वो जैक के ऊपर फिर से बंदूक तान देता है, लेकिन तभी वहाँ पे स्टैनली आके उस पुलिस वाले को बेहोश कर देता है। इसके बाद ये लोग उस पुलिस वाले के पीछे एक बहुत ही बड़ा डंडा घुसा देते हैं, जिससे उस पुलिस वाले की वहीं पे मौत हो जाती है। अब क्रिस्टा और उस लड़की के लिए वो आत्माएं दरवाजा खोल देती हैं, तो वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ये सब लोग उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो सर्जन आ जाती है, तो ये लोग उससे मदद मांगते हैं, लेकिन वो सर्जन उल्टा ही उस लड़की को गोली मार देती है और क्रिस्टा को बेहोश कर देती है। अब हमें ये पता चलता है कि ये सर्जन भी इन सब के साथ मिली हुई है। अब हम देखते हैं तभी वहाँ पर उस लड़की का भाई आ जाता है अपनी पत्नी के साथ और उन सब पे अटैक कर देता है, लेकिन ये सब मिलकर उसके भाई को पकड़ लेते हैं और उसकी पत्नी के साथ एक एक करके उसके सामने ही जबरदस्ती करते हैं। इसके बाद ये लोग उन दोनों को मार के बेसमेंट में फेंक देते हैं। इसके बाद इन सभी को उन लड़कियों की आत्माएं दिखने लगती हैं, जिनको इन सब ने मिलके मारा होता है। अब सर्जन और एलन यहाँ पर एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो आत्माएं आ जाती हैं उन सब। इसके बाद वो सारी आत्माएं एक एक करके इन सभी को मार डालती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ क्रिस्टा ही जिंदा बची थी। इसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटर आ जाता है, तो वो उसके एक मुक्का मार के बेहोश कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।